कल रात लगभग 10:30 पर डालीगंज के कन्वेंशन सेंटर के पास अस्पताल से भाभी के साथ लौट रहे स्कूटी सवार गगन जोशी एवं उनकी भाभी की डंपर की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सरकार से परिवार के लोग बुलाकी अड्डा चौराहे पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। कल रात लगभग 10:30 बजे डालीगंज के कन्वेंशन सेंटर के पास डंपर की टक्कर से एक व्यक्ति जिसका नाम गगन जोशी जो बताया जा रहा है और उसकी भाभी की मृत्यु हो गई। डंपर की टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के लोग आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है बुलाकी अड्डे चौराहे पर, जो मिट्टी को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा क्या मामला है, क्या वो चाहते हैं शासन से, इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ उस परिवार की चाची मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। हमको बताओ। दोनों लड़कियों के लिए व्यवस्था की जाए और छोटी बहू जिसकी अभी 7 महीना हुए शादी की, उसको सरकारी हमको इतना बताया कि गगन जोशी के परिवार में कौन कौन लोग थे। गगन के परिवार में इस समय तो सभी कोई है, और जिस समय वो हॉस्पिटल गया था अपनी भतीजी को देखने, वो भर्ती थी तो 2 ही देवर भाभी ही थे। वहाँ खाना देने गए थे हॉस्पिटल से, उधर से वापस आ रहे थे तभी एक उसे डंपर वाले ने टक्कर मार दिया और वो तुरंत भाग निकला। वहाँ से किसी ने फ़ोन किया, पुलिस वाले वहाँ आए और वहाँ भी हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम लोग वहाँ से खाले बजा रहे हैं तो यहाँ बता रहे हैं हम आपके साथ में हैं, आपको सहयोग करेंगे, आप जो है जितना हमसे हो सकेगा उतना हम करेंगे। और इस समय आप लोग मिट्टी उधर से ले जाइए शीतला मंदिर तरफ से, तो हम कैसे उधर से ले जाए? हम ले तो इधर ही से जाएंगे जो रास्ता है। तो सब 200 पुलिस वालों ने जो है हमारे परिवार वालों को मारा, हमारे मोहल्ले वालों को। ये भी सूचना मिली है कि पुलिस की तरफ से कुछ आप लोग के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, क्या कुछ किया वो भी? अर्थी तोड़ दी है, अर्थियाँ तोड़ दी है, आप देख लीजिए दोनों अर्थियाँ खुली पड़ी है। एक के तो बांस तोड़ दिए गए हैं, दूसरी की पूरी डोरियां, और लड़कों को गर्दन दबाया, डंडी चार्ज किए और मारा है लड़कों को बाल नोच नोच के। कोई अर्थी इधर नहीं आने दे रहा था, सब पुलिस वाले उधर मोहल्ले में ढकेल रहे थे। जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, परिवार के लोग मौजूद हैं। ऐसे समय में जब परिवार के 2 लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसे समय में पुलिस का इस तरह का व्यवहार, उनका ये कहना है कि यहाँ से ये मिट्टी लेकर जा रहे थे और कैमरा उधर दिखाइए, जो परिवार के लोगों को कहना है कि इनकी तरफ से जो है धक्का मुक्की की गई। और ऐसे समय में जब पूरा परिवार गम में डूबा हुआ था और यहाँ से वो मट्टी लेकर जा रहा था, पुलिस की तरफ से लाठी चलाई गई और पुलिस की तरफ से इनको रोका गया। एक व्यक्ति और हमारे साथ परिवार के, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरे मामले की गहराई को लेकर। बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लवकुश जोशी है, मेरे घर का लड़का है। मैं चाहता हूँ इंसाफ मिले। आज ये उत्तर प्रदेश की सरकार बाबा की है और आज हम लोग नवरात्र में सब माँ बहन हैं, उनकी बहन बेटी हैं। मैं कैसे इनका इंसाफ दिलाया जाए? हम लोग कैसे माने? हमको बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए और इनके पीड़ितों को 50-50 लाख रुपया दिया जाए और इनके बच्चों को राहत दी जाए। और जितने आदमी आए यहाँ बात करें और बाकी जो पुलिस वाले नहीं उनको सस्पेंड किया जाए। जहाँ एक तरफ बात जो जिस तरह से इनका कहना है, जहाँ एक तरफ पूरा देश पूरा प्रदेश त्यौहार मना रहा है, वहीं एक परिवार के साथ में इतनी बड़ी घटना का हो जाना अपने आप में दुखद है। कहीं ना कहीं पूरा परिवार टूटा हुआ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। इस परिवार को अब इंसाफ है तो अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया बाबा योगी आदित्यनाथ, देखने वाली बात यह होगी उनकी तरफ से क्या कुछ आदेश आता है और क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करती है। एक्सीडेंट रात में हुआ, पुलिस ने कार्रवाई कर दी, उसके बाद अरेस्टिंग उस ड्राइवर की हो गई। लेकिन मर्चरी से लेकर के अभी तक यहाँ जब मिट्टियाँ दोनों रखी हुई हैं, लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। हम लोग भी यहाँ 3 घंटे से यहाँ पर रुके हुए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा परिवार की मांग रखी गई है कि जो भी मुआवजा पुलिस प्रशासन द्वारा दिया जाना है वो कम से कम यहाँ पर आकर के कोई जिम्मेदार अधिकारी कहे या चेक उनको देने का काम करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पुलिस की कोई संवेदना नहीं है। अभी 2.5-3 घंटे हो चुके हैं, बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, 2 बॉडी यहाँ रखी हुई हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बात करने के बावजूद कि हमने भी ये बात कही, रिक्वेस्ट कही कि भाई कोई जिम्मेदार अधिकारी आ जाए, कोई प्रशासनिक बड़ा अधिकारी आ जाए, वो ये जिम्मेदारी ले ले। हम लोग भी परिवार वालों से बात कर रहे हैं, हम लोगों ने समझाने की पुलिस ने लाठीचार्ज करने की कोशिश की, लोगों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। हाँ,
से बॉडी लेकर के परिवार वाले निकले हैं, मोहल्ले वाले जितने भी लोग हैं सब निकले हैं। तो बॉडी को रोका गया है छीना झपटी में। उन्होंने बॉडी में जिसमें रखा जाता है, जो भी बांस होती है जिसके ऊपर रखा जाता है, वो पूरा टूट गया है। आप सामने देख सकते हैं तो टूट गया है। 4-5 लोग उनको चोटें भी आई हैं। झड़प हुई है, पुलिस से अच्छी झड़प हुई है। ये पीड़ित परिवार कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे। तो तभी आप एक जिम्मेदार पार्टी के नेता भी हैं, आप लोगों का स्टैंड रहेगा? देखिए, हम लोग तो पीड़ित परिवार के साथ लगातार 3 घंटे से इसी चौराहे पे खड़े हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही, वो भी खड़े होकर के मूक दर्शक बन करके देखने का काम कर रहे हैं। पीड़ित परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, वो ये कह रहा है कि उसको मुआवजा दिया जाए या मुआवजे की चेक दी जाए या जो भी धनराशि पुलिस प्रशासन द्वारा दी जाती है अच्छी देनी है वो दे दी जाए या चेक दे करके उनको संतुष्ट कर दिया। लेकिन पुलिस प्रशासन इस पे एग्री नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से उनके साथ में है। ये एक ब्राह्मण परिवार है, ये बगल में ही ब्राह्मण पूरी बस्ती है यहाँ पर, जोशी टोला जिसको कहते हैं, वहाँ की फैमिली है और ब्राह्मण परिवार है। और इस भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से उसका उत्पीड़न हो रहा है, अपेक्षा हो रही है उसकी, वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है। जैसा आप देख सकते हैं कि मौके पर विधायक रविदास मल्होत्रा पहुंच चुके हैं, हमारे साथ भी मौजूद है। विधायक जी, लगभग 3 घंटे का समय व्यतीत हो चुका है और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है, परिवार के लोग परेशान हैं। ऐसे में अभी तक कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुँचा है। इनकी जो मांग है उसके बारे में आप कुछ क्या कुछ कहना है और क्या कुछ आप प्रशासन से शासन से चाहते हैं? गगन जोशी और रेखा जोशी 2 लोग जो हैं वो डंपर से कुचल करके उनकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई है। और यहाँ पिछले 3 घंटे से हैदरगंज चौराहे पर हजारों लोग शव के साथ जो है वो बैठे हैं और उनकी ये मांग है कि जो लोगों की मृत्यु हुई है, एक गगन जोशी की और जो है गगन जोशी की विवाह अभी 1 साल पहले हुआ है, उसकी पत्नी है और उसको जो है 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। ऐसे ही रेखा जोशी जो है उसकी मृत्यु हो गई है, उसके भी 2 छोटे बच्चे हैं और उसको भी 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग ये है कि जो गगन जोशी की डेथ हुई है उसकी पत्नी को एक सरकारी नौकरी दी जाए। और तीसरी बात ये है कि जिस डंपर से मौत हुई है 2 लोगों की, गगन जोशी की और रेखा जोशी की, उसके मालिक से ये वसूली की जाए 50 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की, जिसकी गाड़ी से ये दर्दनाक मौत हुई है। तो यहाँ पर एसीपी साहब और इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं, उन लोगों से बातचीत हुई है और यहाँ उन्होंने कहा है कि एसीएम साहब यहाँ पर आ रहे हैं। तो एसीएम साहब को बुलाया गया है और हम लोगों ने ये मांग पत्र तैयार कर लिया है। इसमें एसीएम साहब से हम लोग ये मांग करेंगे कि 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी उसकी जो विधवा पत्नी है गगन जोशी की उसको दिया जाए और जो डंपर का मालिक है उससे आर्थिक मदद दिलवाई जाए। जैसा कि आपने सुना, ये थे रविदास मल्होत्रा, विधायक, विपक्ष के मजबूत नेता हैं और इनका ये कहना है कि परिवार के लोगों ने जो मांग रखी है 50 लाख रुपए का मुआवजा हर व्यक्ति को जिसकी मृत्यु हुई है और एक सरकारी नौकरी। विधायक जी, अगर ऐसा संभव ना हो पाया, जिस तरह की मांग परिवार रख रहा है, उसके बाद क्या? एसीएम साहब आ रहे हैं और हमें विश्वास है कि वो ये जायज़ मांगे हैं, उसको वो लोग मांगेंगे। और अभी एसीपी साहब से बात हुई है और पुलिस के अधिकारी हैं उनसे बात हुई है और ये जायज़ मांग है। और बाकी अपने स्तर से, शासन स्तर, सरकार स्तर से जो मुआवजा और मदद होगी वो हम अलग से करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक थे रविदास मल्होत्रा, इन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि अभी एसीएम साहब आने वाले हैं, जैसा होगा उनसे बातचीत होगी और उसके बाद क्या कुछ होता है वो परिवार के लोगों को बताया जाएगा। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जो कुछ मेरे स्तर से भी परिवार के लिए मदद होगी वो की जाएगी। कैमरा पर्सन फुरकान इदरीसी के साथ समाचार 24 न्यूज़।